सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरा मन उदास हो गया। तो सनकादिक जी ने कहा, नारद जी ऐसा क्या हुआ जो आपका मन उदास हो गया? तो नारद जी कहने लगे, मुनिवर, जिस मृत्यु लोक में भगवान का भजन होना चाहिए था, आज उस मृत्यु लोक में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वार कह कूट भाषण। आज उस मृत्यु लोक में ना तो सत्य है, ना ही तप है, ना ही दया है, ना ही दान है, और ना ही पवित्रता है, ना ही मर्यादा है। सब लोग धर्म को भूलकर केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। और कलयुग में अधिकांश माता पिता केवल अपने बालकों को पेट भरना सिखाते हैं कि उनका पेट पालन कैसे हो। ये सब देखकर मेरा मन उदास हो गया। हे मुनिवर, मैंने गृहस्थाश्रमियों की तरफ देखा, गृहस्थियों की तरफ देखा। तो गृहस्थों के घर में क्या देखता हूं कि माता पिता का कोई सम्मान ही नहीं। जिन माता पिता ने अपना सर्वस्व अपने बालकों को दिया, वे बालक अपने माता पिता की कोई सेवा ही नहीं कर रहे, और सेवा करते भी तब तक है जब तक माता पिता के पास धन है, और जिस दिन धन नहीं उस दिन सेवा नहीं। और जिस दिन बालकों के पास धन आया तो पुत्र कह देते हैं, वार्ता को अपनी प्रक्षति न गए, माता पिता से कुछ पूछते ही नहीं। ऐसी बड़ी विडंबना है कलयुग की। जब तक धन तब तक माता पिता, और जब धन नहीं तो माता पिता को बालक भूल जाते हैं। और जैसे तैसे माता पिता घर में रहते हैं तो उनसे कोई राय सलाह कुछ भी नहीं करते। ऐसी विडंबना कलयुग की मुनिवर मैंने देखी। मैं कुछ आगे गया, मैंने साधियों की तरफ देखा। तो संत कैसे? पाखंड निरताह संतो विरक्त सपरिग्रह। संत भी पाखंड परायण हो गए। पापस्य खंड की पाखंड, जो पाप का ही एक खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। संत भी पाखंड परायण हो गए। और जिन संतों के यहाँ सत्संग होता था वहां तो शुद्ध सत्संग भी नहीं बचा, बनावटी बातें रह गई। ऐसी स्थिति मैंने देखी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे मुनिवर, मैंने कलयुग के प्राणियों की तरफ देखा। तो मंद हस्तु मंद मतयो मंद भाग्या युक्ता। कलयुग के प्राणी कैसे हो गए? मंद हस्तु मंद मतयो मंद भाग्या युक्ता। उनकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि मंद हो और भाग्य प्रबल हो तो वो अपने भाग्य के बल पर काम चला लेगा, और किसी व्यक्ति का भाग्य मंद हो, बुद्धि प्रबल हो तो वह अपनी बुद्धि के बल पर काम चला लेगा। लेकिन मुनिवर, कलयुग में तो बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे क्लेशित प्राणियों का कल्याण होगा कैसे? ये सब देखकर तो मेरा मन अति उदास हुआ और मैं वृंदावन की ओर चला और सीधे यमुना मैया के पावन पुलिन तट पर पहुंचा। और वहां जाकर के देखता हूं कि एक युवती गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। अनेकों सुंदर युवतियां वहां पर खड़ी हैं। नारद जी ने मन में विचार किया
कि मैं उस स्त्री के पास जाऊं, उसका हाल पूछूं कि वह ऐसे कैसे यहाँ पर बैठी है। परंतु स्त्रियों का समुदाय देखकर नारद जी महाराज ठहर गए। परंतु उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया और वह कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहर जाओ, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब जाकर संतों के दर्शन होते हैं। और हे मुनिवर, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए। जीवन में संत का मिलन और हरि की कथा ये दोनों ही दुर्लभ हैं, अन्यथा सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी और धन ये सब पापी के घर भी होते हैं। इसलिए महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहर जाइए, आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय गदगद हो गया है। नारद जी महाराज ठहरे और कहने लगे, काशित्वं का विमौचेम नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणं। काशित्वं, तुम कौन हो? काविमऊ, ये तो जो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं ये तुम्हारे लगते क्या हैं? नार्यः का पद्मलोचना, ये जो कमल नयनी देवियां यहाँ पर खड़ी हैं इनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? तब वह युवती अपना परिचय देती है और कहती है, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वही युवती कहती है, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो वृद्ध पुरुष चेत अवस्था में पड़े हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो ये कमल नयनी देवियां देख रहे हो ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर पधारी हैं। और हे मुनिवर, आप तो मेरे बारे में जानते ही होंगे, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। मैं कर्नाटक में पली बड़ी, वहां से चलकर जब मैं गुजरात में पहुंची तो वहां पर मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला और कहीं कहीं नहीं मिला। फिर मैं महाराष्ट्र में गई तो वहां मुझे कहीं सम्मान मिला, कहीं नहीं मिला। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, जर्जरित हो गई। परंतु मुनिवर, मेरे दोनों पुत्र हृष्ट पुष्ट रहे, जवान रहे। हे मुनिवर, मैंने विचार किया कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तब मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्री धाम वृंदावन आई और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीव स्वरूपिणी। मैंने जैसे ही वृंदावन की भूमि में कदम रखा तो मैं नवयुवती स्वरूपवती हो गई। लेकिन जब मेरे दोनों पुत्रों ने कदम रखा तो वे दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे मुनिवर, मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता कि माता वृद्ध है, माता जवान है और पुत्र वृद्ध है। अरे होना तो ये चाहिए था कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो। यहाँ पर सब उल्टा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज एक क्षण में सारा वृतांत जान गए और कहा, देवी इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग के कारण यहाँ पर सब कुछ लुप्त होता जा रहा है।
और इस वृंदावन में केवल आपकी ही पूजा होती है, इसलिए आप नवयुवती हैं, यहाँ तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं। इतना सुनकर भक्ति देवी कहने लगी, मुनिवर इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी छोड़कर विदेश जा रही हूँ। तो नारद जी ने कहा, देवी रुको, धन्य है ये वृंदावन धाम, क्योंकि मैं संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करके आया हूँ, कहीं भी भक्ति का नाम नहीं रहा। और धन्य है ये वृंदावन धाम, मैं प्रणाम करता हूँ इस वृंदावन धाम को, जहाँ स्वयं भक्ति देवी नाच रही है, नृत्य कर रही है, जहाँ आकर आप तरुण अवस्था को प्राप्त हुई है। हे भक्ति देवी ठहर जाइए। उस समय नारद जी महाराज ने भक्ति देवी को रोका, लेकिन आज का समय देखते हुए लगता है कि जो भक्ति देवी ने उस समय कहा था कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, वो आज सच हो रहा है। आज भक्ति विदेश को पलायन कर रही है। गौड़ीय संप्रदाय में आज विदेश के हजारों शिष्य हैं, हजारों, और हमारे यहाँ के जितने नए बालक हैं, नए लड़के हैं, सब भक्तिहीन हो रहे हैं। कोई भक्ति ही करना नहीं चाहता, कोई तिलक लगाना नहीं चाहता, कोई शिखा रखना नहीं चाहता, कोई तुलसी पहनना नहीं चाहता। बड़ी विडंबना है। आज भक्ति देवी की वो बात सत्य हो रही है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो भक्ति देवी विदेश को पलायन कर रही है, क्योंकि अब हमारे भारत में भक्ति का सम्मान नहीं रहा। विचारणीय विषय है ये। तिलक लगाना चाहिए, तिलक की अपनी एक महिमा है। महाराज यज्ञ दान तपश्चर्य जप होमावधि कंचमद ऊर्ध्व पुंड धरक कुर्यात तस्य पुण्यानंतकम। अगर ऊर्ध्व पुंड धारण करने के बाद कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, तो उसे उसका अनंत गुना फल मिलता है। और यज्ञोदान तपोहोम स्वाध्याय पितृतर्पणम व्यर्थम भवति तत्सर्व मूर्ध्वर पुण्ड्र विना कृतम। और जो व्यक्ति बिना तिलक के अगर यज्ञ करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है, अपने पितरों का तर्पण करता है, तो वह निष्फल सिद्ध होता है। तिलक महिमा बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ तुलसी की महिमा है, बड़ी महिमा है तुलसी की। महाराज यज्ञोपवीत बद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्थम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। यज्ञोपवीत बद्धार्या कंठे तुलसी मालिका। जिस प्रकार द्विजादि को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, वैसे ही वैष्णव मात्र को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। अगर क्षण मात्र के लिए कंठ तुलसी से सूना हो जाए तो विष्णुद्रोही के तुल्य हो जाता है। इसलिए सप्तकंठ में तुलसी रहनी ही चाहिए। स्नान काले यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु यशनातम भवति तेन न संशय। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी धारण करके जल डाला तो सर्वतीर्थेषु यशनातम, उस व्यक्ति को संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।
और महाराज जो वैष्णव तुलसी धारण करके भगवत प्रसाद पाता है तो सिखते सिखते तो लभते वाजवेद फलम मुने, उसे कण कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है तुलसी की। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्निना न तेषाम पुनरा प्रति विष्णु लोकात् कथंचन। जो जिस व्यक्ति का तुलसी की सूखी लकड़ी से दाह संस्कार होता है वह व्यक्ति भगवान के परम धाम को जाता है, वहां से कभी लौटकर नहीं आता। ऐसी हमारे शास्त्रों में तिलक की, तुलसी की, शिखा की, जनेऊ की आदि आदि की महिमाएं हैं। इन सब चीजों को समझें। अच्छा, गलत काम करने वाला व्यक्ति एक बार भी नहीं सोचता, दारू पीने वाला व्यक्ति एक बार नहीं सोचता कि मैं दारू पी रहा हूं, मुर्गा खाने वाला व्यक्ति एक बार नहीं सोचता कि मैं मुर्गा खा रहा हूं, और अन्यत्र गलत गलत काम करने वाले व्यक्ति एक बार नहीं सोचते कि मैं ये कर रहा हूं। लेकिन आज के व्यक्ति धोती पहनने में 10 बार सोचते हैं कि मैं धोती पहन रहा हूं। तिलक लगाने में उन्हें लज्जा आती है कि मैं तिलक लगा रहा हूं। कंठी पहनने में उन्हें शर्म आती है कि लोग देख के कहेंगे कि ज्यादा भक्त बनी। इन विषयों को समझें। किसी भक्त के लिए अन्यत्र लोग इतनी महत्वपूर्ण नहीं होते। तो इसीलिए अपने बालकों को उत्तम शिक्षा तो आप सब लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग लिखा रहे हैं, लेकिन संस्कारों की शिक्षा भी दीजिए कि तिलक लगाया जाता है, शिखा रखी जाती है, जनेऊ धारण किया जाता है। ये हमारे संस्कार हैं। अगर संस्कारों से विहीन हो जाएगा समाज तो आने वाले समय में संस्कृति को कोई नहीं पहचानेगा। इसीलिए इन सभी विषयों पर आपको विचार करना है। भक्ति देवी ने कहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़कर विदेश जा रही हूं। तो नारद जी महाराज ने कहा, देवी ठहर जाओ, यहां से कहीं मत जाओ, रुको, मैं तुम्हारे इस दुख को अभी दूर कर देता हूं। देवी, तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस समय कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। तुम जो यहाँ पर ये जो यज्ञ देख रही हो, तप देख रही हो, जप देख रही हो, ये कुछ दिन का है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होंगे वैसे वैसे यज्ञ भी बंद हो जाएंगे, जप भी बंद हो जाएगा, तप भी बंद हो जाएगा। तभी भक्ति देवी ने प्रश्न किया कि मुनिवर, जब ये कलयुग इतना दुखदाई है तो फिर राजा परीक्षित ने इसे छोड़ा क्यों? तो नारद जी कहते हैं, देवी अगर तुमने पूछा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए तो उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया और एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। उनकी दृष्टि कलयुग पर पड़ी। कलयुग दीन भाव से राजा परीक्षित की शरण में आ पड़ा। राजा परीक्षित ने मारने का संकल्प कर लिया। बोला, महाराज मैं अवगुणों की खान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ा गुण है। राजा परीक्षित ने कहा, कौन सा? तो बोला, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल योग से, जप से, तप से, यज्ञ से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इतना बड़ा गुण देखा राजा परीक्षित ने तो रीझ गए और महाराज कलयुग को छोड़ दिया। और नारद जी कहते हैं, देवी ये जो
कलयुग के अंदर एक गुण है नाम संकीर्तन का, वो भी कैसा है? सारवत सार नीरसम। जैसे ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि में एक उपजाऊ बीज ले जाकर डाल दो तो वो निष्फल सिद्ध होगा, वैसे ही कलयुग रूपी ऊसर बंजर भूमि में ये नाम संकीर्तन का गुण भी निष्फल है, क्योंकि आज के समय में कोई नाम संकीर्तन करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति भी इनमें से कुछ होंगे, लेकिन अधिकांश व्यक्ति एक माला हरिनाम की भी नहीं करते, कोई करना ही नहीं चाहता। इसीलिए सारवत सार नीरसम, ये नीरस निष्फल सिद्ध होता जा रहा है। जब नारद जी महाराज ने इतना कहा तो भक्ति देवी कहने लगी, प्रभु धन्य है मेरा जीवन जो मुझे आपके दर्शन हुए, क्योंकि आपके एक उपदेश से कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव जी ने ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। मैं प्रणाम करती हूँ आपको बारंबार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जब इस प्रकार भक्ति देवी ने कहा तो नारद जी बोले, देवी आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप हरि का चिंतन करो, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से सारी विपत्ति दूर हो जाती है और आपके बुलाने से तो भगवान हर जगह आ जाते हैं, चाहे वह किसी पापी का ही घर क्यों ना हो। और देवी मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके इस दुख को दूर करूंगा और इस कलयुग में प्रत्येक प्राणी के अंदर आपको विराजमान कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं भी हरि का दास नहीं। इतना कहकर नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुध्यताम। उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। और वेदांती च वेदाश्चम, वेद वेदांत नारद जी महाराज ने गाने चालू कर दिए, उपनिषद गाने चालू कर दिए, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ प्रारंभ कर दिया। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागते आंखें खोलते और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते। ऐसी विडंबना थी। नारद जी महाराज का मन उदास हो गया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप जो कर्म कर रहे हैं वह जरूर सफल होगा। इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा और वह सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी महाराज ने आकाशवाणी सुनी तो विचार करने लगे कि ना जाने वह कौन सा सत्कर्म है और वे संत मुझे कहाँ मिलेंगे जो इस सत्कर्म के बारे में बताएंगे। तो नारद जी ने विचार किया कि मैं संत की खोज करूंगा और निकल गए। मार्ग में नारद जी को जितने संत मिलते उनसे उस सत्कर्म के बारे में पूछते, लेकिन वे संत उन्हें कुछ ना बता पाते, क्योंकि नारद जी महाराज अपने आप में उच्च कोटि के संत हैं, दिव्य हैं। नारद जी महाराज को जब उपदेश ना मिला तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं तपस्या करूंगा और तप के बल पर पता लगाऊंगा कि वो सत्कर्म है क्या। बद्री का आश्रम जाने का निश्चय किया। बद्री का आश्रम पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी मुनीश्वर सनकादिक के दर्शन किए। उनको देखकर नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिवर, धन्य है मेरा जीवन जो मुझे आपके दर्शन हुए। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए।
क्योंकि आपके मुख में हरि शरणम ये मंत्र सदा रहता है। आप दिखने में तो 5-5 वर्ष के हो, लेकिन वो पूर्वजों के भी पूर्वज। आपके एक भूभृंग मात्र से द्वारपाले हरे पुरः, आप भगवान के प्रिय पार्षद इस मृत्यु लोक में आ गए, परंतु आपकी ही महती अनुकंपा से पुनः वैकुंठ में वापस आ गए। इसलिए हे मुनिदेव, मुझ पर कृपा करो और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है उसको बताओ। जब नारद जी महाराज ने इस प्रकार प्रश्न किया तो सनकादिक जी ने कहा, हे नारद जी, मां चिंतां कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावहा, उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे नारद जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप जैसे संत को चिंतन करना चाहिए। अगर आप जैसे संत चिंता करने लगे तो विचार करो, सांसारिक प्राणी किसकी शरण में जाएंगे? इसीलिए नारद जी, आपको चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाय, वैद्य विचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। महाराज, चिंता बड़ी खराब होती है, इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़ें और परमात्मा का चिंतन करें। और आप जिस सत्कर्म के बारे में पूछ रहे हो वो सत्कर्म यहीं पर विराजमान है। नारद जी ने कहा, अच्छा वो सत्कर्म कौन सा है? तो सनकादिक जी बोले, हे नारद जी, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत श्रवण कराने से उन्हें मुक्ति भी मिलेगी और बल भी मिलेगा। इसलिए आप ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ। नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, मुनिवर, मैंने वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ उपवेद सब कुछ श्रवण करा दिए, तो श्रीमद् भागवत श्रवण कराने से होगा क्या? क्योंकि श्रीमद् भागवत तो वेदों के सार से बनी है। तो सनकादिक जी हंसे और कहने लगे, नारद जी, आपने जो कहा वो ठीक है, मैं मानता हूं कि श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, लेकिन जिस प्रकार दूध में घी होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे दूध में घी होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, दूध की दही बनती है, दही को मथा जाता है, मथ के मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाया जाता है, फिर घी बनता है और उसी घी से देवताओं का पूजन होता है। वैसे ही वेद वेदांत आदि उपनिषदों को मथ करके भागवत रूपी घी निकाला गया है, इसलिए भागवत दिव्य है। और हे नारद जी, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये भागवत वेदों का सार है। इसे महर्षि वेदव्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया।
और हे नारद जी, जब व्यास जी का मन व्यथित हुआ, चिंताग्रस्त हुआ, तब आपने उन्हें श्रीमद् भागवत ही तो श्रवण कराई थी, फिर आप इतना संशय क्यों कर रहे हो? तब नारद जी महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, धन्य है मेरा जीवन जो मुझे आपके दर्शन हुए। अगर आप मुझे ना मिलते तो मैं इस सत्कर्म के बारे में कभी ना जान पाता। और मुनिवर, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक ही नहीं आता, और विवेक के बिना ज्ञान नहीं आता, और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक अज्ञान रहेगा, और अज्ञानी जीव कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। हे मुनिवर, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा आपसे श्रवण करूं। इसकी श्रवण विधि आप मुझे सुनाइए। तब सनकादिक जी ने कहा, हे नारद, आप दिव्य हैं, उच्च संत हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कथा सुनाएं तो अवश्य हम इस कथा को जरूर कहेंगे। तब नारद जी ने कहा, मुनिवर, ये कथा होगी कहाँ? तो सनकादिक जी बोले, गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में माँ गंगा के पावन पुलिन तट आनंद नाम के घाट पर इस कथा का आयोजन होगा। और महाराज, जब इस प्रकार नारद जी महाराज ने ये सुना तो वे तुरंत वहां से बद्रिका आश्रम से चलकर हरिद्वार की पावन भूमि में आए, और वहां आकर उन्होंने कथा श्रवण की तैयारी प्रारंभ कर दी। बड़ी सुंदर 4 व्यासपीठ लगवाई और कथा श्रवण की पूरी तैयारी कर दी। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। ये बात देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, इन तीनों लोकों में पहुंच गई। तब बड़े बड़े मंत्र तंत्र, 17 पुराण उपनिषद, भृगुर वशिष्ठश्चैव नश्च गौतमो मेधात फिर देवल दैवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो प्रकंडपुत्रा त्रिजुर्बलातः योगेश्वरो व्यासपारसोचा छाया सुकोजा जलीजहनु मुख्या सर्वेप्य मुनिगण सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरत प्रणयेन युक्ता। सभी महर्षि कल्प श्रीमद् भागवत में अपने शिष्यों को और अपनी भार्याओं को, अपनी पत्नियों को लेकर आए। देवता, मंत्र, तंत्र, सारी नदियां सभी वहां पर आकर विराजमान हो गई। सभी को पंक्तिबद्ध बिठाया और सनकादिक जी ने भागवत भगवान का जयकारा लगाया। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेपः सुमहान भूत। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, शंख घड़ियाल बजने लगे, अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी, दिव्य सुगंध प्रवाहित हो गई उस स्थान पर। और सनकादिक जी जय जयकार करने लगे भागवत जी की। अच्छा, जय शब्द है क्या? हर विषय में हम जय बोलते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जय हो। हर शब्द में हम जय बोलते हैं, किसी भी जय हो। तो जय का तात्विक अर्थ है अष्टादश पुराणेषु रामस्य
चरितं महत् जयति नम जयते शाम प्रबोध्यन्ति मनीषिणः। जय अष्टादश पुराणेषु, पूरे पुराण, उपनिषद और रामायण जी, इन सबको एक रूप में जय कहा जाता है। जब हम जय बोलते हैं तो इन सारे पुराणों को हम संगठित कर देते हैं। और महाराज आज सनकादिक जी जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सनकादिक जी कहते हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलती है। और जिसके घर में श्रीमद् भागवत की कथा विराजमान होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। श्रीमद् भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। सारे देवता महर्षि कल्प वहां आकर विराजमान होते हैं। हमारे इन नेत्रों से भले ना देखें, लेकिन मंगलाचरण में इन सभी का आवाहन होता है और सभी यहाँ आकर के विराजमान भी होते हैं। तो ऐसी दिव्यता श्रीमद् भागवत जी की है। सनकादिक जी कहते हैं अन्य शास्त्र पुराण श्रवण करने से तो अच्छा है कि श्रीमद् भागवत को श्रवण किया जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत सारे वेद पुराणों का ही सार है, उनका ही फल है। और इस मानव जीवन में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ कहा गया। सनकादिक जी कहते हैं उसने अपना जीवन चांडाल की भांति व्यर्थ किया है, क्योंकि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर इसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री सनकादिक जी भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे। तो उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरणौ गहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी भागवत के आभूषणों को पहनकर अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर भागवत के बीच में प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भक्ति देवी भागवत की आभूषणों को पहनकर भाग हेलो
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति देवी भागवत के आभूषणों को पहनकर प्रकट हुए और सभी के मध्य नाचने गाने लगे। जब भक्ति देवी भागवत के आभूषणों को पहनकर नाच रही थी तो उसी समय सभी संत आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये भक्ति, ये स्त्री है कौन जो इस कथा के मध्य नृत्य कर रही है। तब सनकादिक जी ने कहा कि हे मुनियों, ये भक्ति देवी हैं, ये भागवत के अर्थ से प्रकट हुई हैं। तब भक्ति देवी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी, परंतु आपने कथामृत के द्वारा मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया, मेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः जीवन दान प्रदान कर दिया। और हे मुनिवर, अब आप मुझे रहने के लिए कोई एक स्थान बता दो जहां जाकर मैं रहने लगूं। तब सनकादिक जी ने कहा कि हे भक्ति देवी, यहाँ पर जितने श्रोता बैठे हैं आप उन सबके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। जैसे ही भक्ति देवी ने इतना सुना तो वे संपूर्ण श्रोता वृंदों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। इस जगत में निर्धन होकर भी परम धनवान वह है जिसके हृदय में हरि की भक्ति विराजमान है। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, मैंने ये तो देख लिया कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत को सुनने से और कैसे कैसे लोगों का उद्धार होता है। तो सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी आपने पूछा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो लोग कुटिल हैं, कामी हैं, व्यभिचारी हैं, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हैं, ऐसे लोग अगर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। हे नारद जी, इसके लिए मैं तुम्हें एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पावन पुण्य तट था और उसके निकट एक अनुपम नगर नाम का शहर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्ण के लोग रहते थे और उन्हीं के बीच में एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय ईव भास्करः। आत्मदेव जी का परिचय देते हुए सनकादिक जी कहते हैं, आत्मदेव जी वेद वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे, स्मार्ट थे और उनका इतना तेज था कि जिस गली में से निकल जाए तो द्वितीय ईव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान चमकते थे। उन ब्राह्मण देव का विवाह भी हुआ था और उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। आत्मदेव जी के यहाँ किसी भी बात की कमी नहीं थी, केवल उनके यहाँ संतान नहीं थी।
आत्मदेव जी इस बात से बहुत दुखी रहा करते थे। आत्मदेव जी ने अपनी बहुत सी संपत्ति दान में खर्च कर दी, परंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव जी दुखी होकर जंगल में गए और वहां जाकर एक सरोवर के किनारे बैठ गए। उन्होंने जल ग्रहण किया और अत्यंत धूप होने के कारण एक वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय एक संत आए और उन्होंने सरोवर से जल ग्रहण किया। आत्मदेव जी ने नेत्र खोले और देखा कि एक संत आए हैं जिन्होंने जल ग्रहण किया है। बड़े दिव्य संत लग रहे हैं, शायद ये मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे। ऐसा मन में विचार लेकर आत्मदेव जी उनके पास पहुंच जाते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। तब उन महात्मा ने कहा, कथम रोदसी विप्रतुम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? आप अपने दुख का कारण बताओ। तो आत्मदेव जी कहने लगे, मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बता दो। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सुख है। तो महात्मा जी की इस बात पर आत्मदेव जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैं मानता हूँ संन्यास में सुख है, लेकिन मैं ऐसे संन्यास का क्या करूंगा जिसमें संतान का सुख ना हो। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चा प्रजा विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। जिसके घर में, जिसके कुल में, जिसके जीवन में संतान नहीं, वे ऐसे गृहस्थ जीवन का क्या करें, ऐसे संन्यास का भी क्या करें। महात्मा जी बड़े ही सरल कोमल करुणामयी हृदय वाले थे। वे कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप ये जो प्रजा का मोह लेकर बैठे हो इसे त्याग दो, क्योंकि संन्यास में ही सर्वथा सुख मिलता है, ना कि गृहस्थ जीवन में। तो आत्मदेव जी कहने लगे कि हे महात्मा जी, आप मुझे उपदेश मत दो, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, क्योंकि ऐसे उपदेश तो मैं भी रोज देता हूं। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जिस संतान के लिए इतना वैधव्य कर रहे हैं, उस संतान के कारण राजा अंग ने और राजा चित्रकेतु ने कितने दुख भोगे, क्योंकि एक के पुत्र मर चुके थे और एक का पुत्र बड़ा दुष्ट था। ब्राह्मण ने कहा, अरे महात्मा जी, मुझे उपदेश देना बंद करो और संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपके मस्तक की लकीरों को पढ़ा है, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नेव च नेव च। आपको 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति का कोई योग ही नहीं। इतना सुनकर तो आत्मदेव जी रोने लगे और कहने लगे, महात्मा जी, मैं इसी क्षण अपने देह को त्याग दूंगा और आप
ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा जी विचार करने लगे थे कि हम तो यहाँ पर जल ग्रहण करने आए थे और हमने सोचा था कि ये भगवान का मार्ग पूछेंगे, लेकिन ये तो परिवार का मार्ग पूछ रहे हैं। और विचार करते करते महात्मा के मन में आया कि ब्राह्मण हटी है, मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और उन ब्राह्मण देव को दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अगर इस फल को तुम्हारी पत्नी ग्रहण करेगी और इसको ग्रहण करने के बाद 1 वर्ष तक सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम, इसको ग्रहण करने के बाद वह 1 वर्ष तक यदि सत्य का, पवित्रता का, दया का, दान का और अल्प आहार का यदि पालन करेगी तो उसके यहाँ एक बड़ी ही सुंदर बालक का जन्म होगा। इतना सुनकर तो आइए भजन है। वृंदावन के हरिलाल की जय हो, कोई राधा रानी सरकार की जय हो। हरि वृंदावन सोवन रही, नंदगांव सोवा, वंशी ओट सोट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोवा। बोले वृंदावन के हरिलाल की जय हो। और चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के धावर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के धावर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी
महात्मा जी ने ब्राह्मण देव को फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और इसको ग्रहण करने के बाद यदि तुम्हारी पत्नी सत्यम शौचम दया दानम मेक भट्टम दुर्भोजनम, यदि सत्य का, पवित्रता का, दया का, दान का और अल्पाहार का ध्यान रखेगी, अगर सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, दया भाव रखेगी, दान करेगी, तो इनके यहाँ एक सुशील बालक का जन्म होगा। इतना सुनते ही आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए, चरणों में पड़ गए महात्मा जी के। महात्मा जी फल देकर वहां से चले गए और आत्मदेव जी अपने घर आए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधुली देवी को दिया। देवी ने उस फल को अपने हाथ में लिया और कहा कि हे स्वामी, आप आज ये फल क्यों लाए हो? उस फल को ग्रहण करने से क्या होगा? तो महात्मा जी ने कहा, तो आत्मदेव जी ने कहा कि देवी, ये फल मुझे महात्मा जी ने दिया है और इसको ग्रहण करने से तुम्हारे यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा, इसे तुम ग्रहण कर लो। तो धुंधुली देवी कहने लगी, स्वामी, मैं पूजा करने के बाद, घर का काम करने के बाद इस फल को ग्रहण कर लूंगी। तो इस प्रकार आत्मदेव जी को आश्वासन दे दिया। आत्मदेव जी अपने काम से बाहर चले गए और इधर धुंधुली देवी उस फल को लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गई और उस फल को देखने लगी। उसी समय उनकी पड़ोसन वहां पर आई और उसने कहा, देवी, आज आप क्यों यहाँ पर बैठी हो? तुम्हारा मन थोड़ा खिन्न भिन्न सा लग रहा है। तो धुंधुली देवी ने कहा कि बहन, क्या बताऊं, मेरे पति आज कहीं गए और एक महात्मा ने उन्हें फल दिया और कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी इसे ग्रहण करेगी तो उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा। अरे तुम ही विचार करके बताओ, कभी फल खाने से गर्भ होता है क्या? तो वह कहने लगी कि बहन, अरे संतों का बड़ा ही चमत्कार होता है, बड़े दिव्य होते हैं संत। अगर तुम इस फल को ग्रहण करो तो सचमुच तुम्हारे यहाँ एक संतान का जन्म होगा। महाराज, जब इस प्रकार कहा तो धुंधुली देवी कहने लगी, देवी, मैं तेरी बात को मानती हूँ, लेकिन विचार कर, जब मैं इस फल को ग्रहण करूंगी तो फल भक्षेणो गर्भः स्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्कर ग्रह कार्यम कथम भवेत्। इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा और जब मेरा पेट बढ़ेगा तो मेरी शक्ति क्षीण होगी, मैं कम खाऊंगी, फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने अच्छा समाधान दिया, कहने लगी, तुम अपनी ननद को बुला लेना। तो धुंधुली देवी ने कहा, बहन, तुम मेरी ननद को नहीं जानती, मेरे घर में आकर सारा सामान चोरी कर लेगी और लेकर चली जाएगी। ऐसे दिव्य विचार धुंधुली देवी के। तो उस पड़ोसन ने कहा कि बहन, तेरा जैसा मन करे तू वैसा कर। इतना कहकर वह पड़ोसन चली गई। इधर धुंधुली देवी ने संशय के कारण उस फल को ग्रहण नहीं किया और उसी समय उनकी बहन वहां पर आ गई। सारा वृतांत धुंधुली देवी ने अपनी बहन को कह सुनाया। बहन ने कहा कि जरा विचार कर, कभी फल खाने से गर्भ होता है? किसी महात्मा के दिए हुए फल से गर्भ होगा? तुम इन बेकार की बातों को छोड़
और मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे यहाँ गर्भ है और जब मेरे यहाँ बालक का जन्म होगा तो वह बालक मैं तुझे दे दूंगी और तू मुझे धन दे देना, क्योंकि तेरे घर में संतान नहीं है और मेरे घर में धन नहीं है। इतना सुनकर धुंधली देवी ने कहा, वाह बहन हो तो तेरे जैसी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धुंधली देवी पर्दे में रहने लगी और जब समय अनुसार उनकी बहन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ तो उनके पति ने रात्रि में उस बालक को लिया और धुंधली देवी के यहाँ पर आ गए और आकर उस बालक को दिया और धन लेकर रात्रि में ही वहां से चले गए। अब प्रातः वेला हुई तो धुंधली देवी बड़े सहर्ष अपने पति आत्मदेव के पास पहुंची, जाकर उन्हें बधाई दी। कहा, स्वामी मेरे यहाँ एक बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ है। इतना सुनकर आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए महाराज, उछल पड़े। चारों तरफ ये बात फैल गई कि आत्मदेव के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। सभी लोग बधाई देने के लिए आने लगे। आत्मदेव जी ने जात कर्म संस्कार किया और जब नामकर्म संस्कार का समय आया तो उन्होंने अपने बालक का नाम स्वयं रखना चाहा, परंतु तभी धुंधली देवी ने कहा, स्वामी 9 माह तक मैंने पीड़ा भोगी है, मैं अपने बालक का नाम स्वयं रखूंगी। तो आत्मदेव जी ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और धुंधली देवी ने अपने बालक का नाम अपने नाम की तरह रखा। बोली, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। महाराज आत्मदेव जी कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवीरभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। वो फल गाय को खिला दिया तो 3 माह बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, बड़ा ही सुंदर एक बालक गाय के यहाँ जन्मा, जिसका संपूर्ण शरीर मानवाकृति का था, परंतु गाय के कान जैसा गाय के कान लगे हुए थे उसके शरीर में। महाराज उस बालक को पाकर आत्मदेव जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक का जातकर्म संस्कार किया और जब नामकरण संस्कार का समय आया तो उन्होंने उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। बड़े दिव्य गौकर्ण जी महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आत्मदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा दीक्षा दिलाई और समय अनुसार गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलः, गौकर्ण जी पढ़ लिख कर एक विद्वान ब्राह्मण बने और धुंधकारी महाकुष्ठ निकला। महाराज उसने अपनी सारी पवित्रता को नष्ट कर दिया। चांडालों की तरह रहता, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता। ब्राह्मणोचित कर्म एक भी नहीं रहे उसके। उसने अपने ब्राह्मणत्व को ही नष्ट कर दिया। और महाराज बड़ी खराब आदतों में पड़ गया। एक दिन अपने पिता के पास आया और धन मांगने लगा तो पिता ने कहा मेरे पास धन नहीं है। तो महाराज अपने पिता में बहुत मार लगाई। आत्मदेव जी फूट फूट कर रोने लगे।
जिस संतान के लिए मैंने इतने कष्ट सहे, आज वही संतान मुझे मार रही है। रो रहे थे तो उसी समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने आकर पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी असारहा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते विषम्। यहाँ ना किसी का धन है, ना तो कोई किसी का पुत्र है, क्योंकि यह संसार एक दुखालय है। यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी राम सब लोग दुखी हैं। कोई किसी चीज से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन से भी दुखी है। सब प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए पिताजी आप एकमात्र भगवान का भजन करो, आप इस शरीर को अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि पिताजी देहे सीमान सुहृदय विमति में त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंच पश्चा दिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। क्योंकि ये शरीर देहे सीमान सुहृदय, ये शरीर हड्डी मांस मज्जा का पिंड है, रोगों का मंदिर है। अपना मानना छोड़ दो, ये शरीर भजन के लिए मिला है। तो पिताजी आप भगवान का भजन करो। ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया। तुरंत घर छोड़ा और जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और परमात्मा की प्राप्ति करी। पिताजी जैसे ही गए तो धुंधकारी जी और स्वतंत्र हुए और उन्होंने उत्पात करना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलने लगे। जुआ खेला तो सब कुछ गया, और जब कुछ ना बचा तो माता के पास आए और कहा धन लो। तो माता धुंधली ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है। तो महाराज अपनी माता को मारा और कहा कि अगर तुमने धन नहीं दिया तो जलती हुई लाठी से तेरी खबर लूंगा। इतना सुनकर धुंधली देवी डर गई और कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम कृतः। रात्रि के समय कुएं में जाकर कूदी और उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रातः वेला हुई, गोकर्ण जी ने अपनी माता का दाह संस्कार किया और विचार करने लगे। पिताजी भजन करने को चले गए, माता जी की मृत्यु हो गई, लगता है अब अपना नंबर है, इसीलिए पहले से ही यहाँ से निकल लो। और महाराज तीर्थाटन पर निकल गए। अब धुंधकारी जी बिल्कुल स्वतंत्र, माता है नहीं, पिता है नहीं, भाई तीर्थों पर चला गया। अब हम बिल्कुल स्वतंत्र। धन कहाँ से आए? तो महाराज चोरी डकैती करने लगे और महाराज अपने घर में 5 गणिकाओं को ले आया, वैश्याओं को लेकर आ गया। उनके लिए खूब धन लाता और मदिरा में मदांत धुंधकारी पड़ा रहता। एक दिन राजा की यहाँ उसने चोरी करी, बहुत धन चुराया, लेकर आया। तो उन गणिकाओं ने जब वह धन देखा तो वे अति प्रसन्न हुई, विचार करने लगी कि इतना सारा धन हमें मिल गया। लेकिन उन्होंने तभी सोचा कि इसने ये धन राजा के यहाँ से चुराया है और आज नहीं तो कल राजा इसे पकड़ेंगे और मृत्युदंड देंगे और हम लोग इसके साथ में रहते हैं। अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे और हमें भी मृत्युदंड मिलेगा।
तो महाराज विचार किया कि राजा इसे कुछ दिन बाद मृत्यु दंड देगा, हम इसे आज ही मृत्यु दंड दे देंगे। खूब मदिरा पिलाई और महाराज धुंधकारी के मुख में खोलते हुए अंगार भर दिए। धुंधकारी जी की मृत्यु हो गई, वहीं दफनाया और गड़िकाएं चलती बनी। धुंधकारी जी प्रेत योनि को प्राप्त हुए और चारों तरफ भटकने लगे। संपूर्ण अनुभव नगर में धुंधकारी प्रेत योनि में घूमता फिरता। और महाराज इधर गोकर्ण जी महाराज को जब ये सूचना लगी कि हमारे भाई की भी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने गया जी में व अन्य तीर्थों में अपने भाई के नाम से अनेकों पिंडदान किए। और एक दिन मन में विचार आया कि मैं अपने घर को जाऊं। तो महाराज अपने घर आए और आकर रात्रि मैं अपने घर में शयन किया। महाराज प्रेत योनि में गया। धुंधकारी भटकता भटकता अपने घर पर पहुंचा और उसने देखा कि मेरा भाई यहाँ पर सो रहा। तो महाराज बिलग बिलग रूप धारण करने लगा। कभी आग बन जाता, कभी भेड़िया बन जाता, कभी सिंह बन जाता। नाना रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराने लगा। तभी गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल किया और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का और कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे भटक रहे हो। और जैसे ही जल पड़ा तो उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई और वह बोला, अहम भ्राता स्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता स्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, मैंने अपने ही पाप कर्मों के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया और आज इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। स्त्रियों के समुदाय ने मुझे मार डाला। भाई, मेरी मुक्ति का, मेरे मोक्ष का कोई साधन बताओ। मैं इस प्रेत योनि में पड़ा पड़ा बहुत दुख पाता हूँ। इतना सुनकर गोकर्ण जी महाराज बोले, भाई धुंधकारी, मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में नाना प्रकार की श्राद्ध किए, तर्पण किए, संतों को भोजन कराया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी बोला, एक बार गया श्राद्ध नहीं, 1000 बार भी करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने पाप ही ऐसे किए हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम इस वक्त जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढता हूं। धुंधकारी वहां से चला गया। प्रातः वेला हुई। गोकर्ण जी महाराज ने संपूर्ण ग्रामवासियों को एकत्र किया और सारा वृतांत कह सुनाया। गांव के लोग बिलग बिलग अपने अपने विचार बताने लगे कि ऐसा करो तो मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता ऐसा करो तो मुक्ति हो जाएगी। और जब उनकी बातें गोकर्ण जी को समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपने तप के बल से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और जाकर कहा कि हे सूर्यदेव, आप मेरी भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो भगवान सूर्य नारायण बोले, गोकर्ण जी, आप दिव्य संत हैं, आपके अंदर ब्राह्मणत्व निष्ठा पूर्वक भरा हुआ है। हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो और उनकी श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे भगवान,
आप उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, मैं नहीं कराऊंगा। तो भगवान सूर्य नारायण कहने लगे कि अगर मैं तुम्हारे भाई को भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा तो सूर्य की मेरी गति रुक जाएगी और पृथ्वी का जो संतुलन है वह अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए आप ही उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। महाराज इतना आदेश पाकर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। संपूर्ण नगरवासी एकत्र हुए। गोकर्ण जी ने भागवत भगवान का जयकारा लगाया और भागवत की कथा कहना प्रारंभ कर। सभी लोग बैठ गए। प्रेत योनि में गया धंधकारी भी आया, लेकिन वायु रुख होने के कारण वह एक जगह नहीं बैठ पाता था। हवा चलती तो उड़ जाता। तब उसे एक सप्त ग्रंथि बांस दिखा। तब वह उसकी ग्रंथि में जाकर बैठ गया और भागवत जी को श्रवण करने लगा, उनका चिंतन करने लगा, मनन करने लगा। महाराज जैसे ही गोकर्ण जी ने प्रथम दिवस की कथा का पारायण किया तो एक ग्रंथि चटकी और उसकी दिव्य व तेज ध्वनि से सभी श्रोतागण आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये हुआ क्या। द्वितीय दिवस की कथा समाप्त हुई तो द्वितीय ग्रंथि चटकी और इस प्रकार 7वें दिन की कथा में सप्त ग्रंथि बांस का भेदन हो गया। गोकर्ण जी ने अंतिम दिन की कथा कर भागवत जी का जयकारा लगाया और उसी समय धुंधकारी एक दिव्य वेश में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया और महाराज दोनों हाथ जोड़कर अपने भाई को प्रणाम किया। और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण रोग फलप्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा। भागवत जी का गुणगान गा रहा है धुंधकारी। धन्य है ये भागवत की कथा। मैं प्रणाम करता हूँ इस भागवत की कथा को जिसके सप्ताह श्रवण करने मात्र से मुझ जैसा पतित पापी आज इस वेश में प्राप्त हो गया। हे गोकर्ण, जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, क्योंकि ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। इसके ऊपर चर्म मढ़ दिया गया है। महाराज पशु खाए तो विष्ठा बन जाता है, जलाया जाए तो 3 मुट्ठी राख बन जाता है और गाड़ दिया जाए तो कीड़ा बन जाता है। इसीलिए जीव मात्र को अपनी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार धुंधकारी गोकर्ण जी से बातें कर रहा था तो उसी समय वहां पर भगवान के दिव्य पार्षद आए और धुंधकारी को ले जाने लगे। तो उसी समय गोकर्ण जी ने कहा कि हे भगवत पार्षदों, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा एक संशय है, आप उसे दूर कर दो और फिर यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर कथा सभी लोगों ने सुनी, लेकिन आप एक विमान लेकर क्यों आए? लगता है भगवान के यहाँ भी भेदभाव शुरू हो गया है। तो भगवान के पार्षद बोले, हे गोकर्ण जी, ये फल भेद का कारण नहीं है। फल भेदोत्तर नास्ति, फलम भेदनीयता।
श्रवणम भेद नहीं है। ये फल भेद का कारण नहीं, ये श्रवण भेद का कारण है। यहाँ पर कथा श्रवण तो सभी ने की, लेकिन उसका चिंतन व मनन किसी ने नहीं किया, जिस कारण उन्हें ये फल नहीं मिला। हे गोकर्ण जी, आप एक बार फिर इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ, और जब ये लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो अवश्य भगवान आएंगे और वे आपको अपने धाम ले जाएंगे। महाराज इतना कहकर भगवान के द्वारपाल वहां से चले गए। गोकर्ण जी ने एक बार फिर श्रावण के महीने में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, और उस समय अनुपम नगर के जितने वासी थे सभी भागवत श्रवण करने आए। प्रेत योनि में गए जितने लोग थे व जितने भी वहां के नर नारी थे सभी आए, सभी ने भागवत श्रवण की, चिंतन किया, मनन किया और सप्ताह पारायण सुना। तो महाराज भगवान अपने पार्षदों के साथ पधारे और भगवान ने गोकर्ण जी को अपने विमान पर बिठाया और अपने साथ गोकर्ण जी को अपने धाम ले गए। जैसे अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकं योगी दुर्लभम्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः, जैसे भगवान राम अपने नगरवासियों को साकेत ले गए, वैसे ही भगवान कृष्ण इन सबको गौलोक धाम ले गए। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी अब आपको इसकी श्रवण विधि कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सनकादिक जी कहते हैं, नारद अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण विधि सुनिए। जब श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो सबसे पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अब ये भागवत की श्रवण विधि है। इस प्रकार दृष्टांत देकर सनकादिक जी ने नारद जी को समझाया कि अगर कोई कितना भी पापी हो और वह भागवत श्रवण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी ही होनी है। महाराज ये पूरी कथा हमारी ऊपर ही घटित है। ये दृष्टांत यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति का है। आत्मदेव जी कहाँ रहते हैं? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर रहते हैं। इस धरा धाम पर हम लोग रहते हैं। आत्मदेव माने जीव, और आत्मदेव जी का विवाह हुआ था धुंधली से। तो महाराज हर व्यक्ति का विवाह होता है। धुंधली माने बुद्धि। और महाराज जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों के साथ में बैठते हैं, या कोई अच्छी बात हमारे समक्ष आती है, तो धुंधली स्वरूपा ये जो कुतर्क की बुद्धि है ये उस बात को काट देती है, उस फल को खंडित कर देती है। जैसा आत्मदेव जी के साथ में हुआ और परिणाम स्वरूप धुंधकारी हुआ, लेकिन अंत में उन्हीं संतों का वह फल काम में आया और गोकर्ण के रूप में उन्हें वह प्राप्त हुआ जिनसे आत्मदेव जी की मुक्ति हुई, धुंधकारी की भी मुक्ति हुई।
तो सिद्धांत के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। तो अब सनकादिक जी श्रवण विधि कहते हैं कि हे नारद, जब श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो सबसे पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और अगर निष्काम हो तो और सकाम हो तो भी मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कथा में उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना कि एक विवाह में किया जाता है। कथा में कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। कथा का दूर दूर तक प्रचार व प्रसार होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के कुछ पावन महीने भी हैं, जैसे आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर। इन 6 महीनों में श्रीमद् भागवत श्रवण करने का एक उत्तम फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्तिनः स्पृह। भागवत का वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, कुशल हो, धीर हो, ऐसे गुण भागवत के वक्ता में होने चाहिए। और महाराज, भागवत के प्रारंभ दिन से व्रत रखना चाहिए, और अगर व्रत रखने में कष्ट होता है तो घी पान करके या फिर दुग्ध पान करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और अगर उसमें भी विघ्न आता है तो भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। खूब भोजन करना चाहिए, उसके बाद में कथा श्रवण करनी चाहिए, परंतु कथा श्रवण में कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, पुराणों का तिलक है। तो आज श्रीमद् भागवत का महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। आज हम सबने श्रीमद् भागवत के महत्व को सुना कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कोई कितना भी पतित पापी हो, वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। हमने ये श्रवण किया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति हो, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति हो। इसी के साथ में आज की कथा को विश्राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अखिल गौवंश की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी, अरे तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारे की। तू बसी की बार श्रद्धा से लगा कर देखे
स्थान पर खड़े हो जाए। माता माल्य नमः, सुरे नमः, सर्वोपचारार्थे पाणी समर्पयामि। चंद्रमा मनसो इतगुं हवे प्रजननं यतो दशवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनीव दासनीव सूदनीव प्रसन्नभयसनी अग्निः बहुलामे करोतमनं पयोरेतु सुदत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर जान यही, हरि नाम यही हर जान यही, हरि नाम यही हर जान यही, हरि नाम यही हर जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, संग भाग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये अमर ग्रंथ जग पंथी खोल, संग भाग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला।
पुष्पांजलि ओम दुर्गे नद्यमय देवास्तानि धर्माणि धर्माण्य सन्नाते हिनाकं महिमानः सजन्त पूर्णे साध्याः देवाः ओम राजाधिराजाय धन्यसाय नमो भयंकरी सुबलाय ग्रहे धने कामाय मह्यं कामे सर्वैकबोधिरातु सुवीराय वैष्णवराय महाराजाय नमः ओम सतीराम राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमादिमत्तमयं समन्तपर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वाय ज्ञानदाधा प्रधानो प्रसिद्धै समन्तपर्यन्ताय एकराज्ये दिनमे सुलोको विगीतो मरुतः परिवेशायो मरुत्या वसनगृहे आविश्य दस्तकामत्वे तिस्रे देवा सभासदैति ओम विश्वतत्त्वज्ञानदा विश्वतो मखो विश्वतो बाहुरुदसु